कमालात अहले बैत का ज़र्फ है। हमने शब कद्र में इसे नाजिल किया है। तुम्हें क्या पता शब कद्र क्या है? 1000 महीनों से अफजल है, गालिब है। मलाइका नाजिल होते रहते हैं, रूह नाजिल होता रहता है, यहां तक कि फज्र यानी ज़ुहूर महदी हो जाए। हज़रत आयतुल्लाह फाजिल अंकरानी ने तफसीर लिखी है, तसल्ली के लिए हवाला दे रहा हूं। ये तफसीर जो है शब कद्र फातिमा ज़हरा है, जो नाजिल हुए हैं इनमें ये है कुरान नातिक़ है। इस ज़र्फ में कुरान नातिक़ है। ये मलाइका और फरिश्ते और रूह जो नाजिल होती, ये उस वक्त तक फरिश्तों का नुज़ूल जारी रहेगा जब तक कि ज़ुहूर हज़रत महदी यानी फज्र ना आ जाए, जारी रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा के बारे में ये फरमान के मौला अली मर्दों के लिए नमूने अमल, जनाब ज़हरा औरतों के लिए नमूने अमल। रिसालत महब उसवा हसना है, औरतों के लिए उसवा हसना जनाब ज़हरा की जात। अच्छा, कुछ हमें सहारा भी मिलता है, वो बात ठीक भी है कि नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़ा तुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है। मौला अली ने फरमाया निअमल औन अला ताअतिल्लाह, जब नबी ने मौला अली से जब जनाब ज़हरा का अक़्द किया तो शादी के दूसरे रोज एक ससुर अपने दामाद से ऐसा सवाल कर रहा है जो हमारा माशरा नहीं करता, इसलिए कि हमारे यहाँ शादी का मतलब ही कुछ और है। इस्लाम की तालीमात में मतलब यह है जो अली बता रहे हैं। फरमाया बताओ तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया? अब सवाल यह है और मौला जवाब दे रहे हैं निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने फातिमा ज़हरा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया है। अरे जुमला मैं कह दूं आपकी समातों के लिए, जो पूरी कायनात के लिए मुश्किल कुशा हो, उसकी मुश्किल कुशा को ज़हरा कहते हैं। सब हम और आप भी मदद चाहते हैं, हमें भी इताअत इलाही में मदद की जरूरत होती है। मौला अली के लिए मददगार, इताअत इलाही में मैंने फातिमा को बेहतरीन मददगार पाया है, इताअत इलाही में। उधर साहिबुल असर कहें कि ली उसवतुन फी इब्नत रसूलिल्लाह, मेरे लिए रसूलुल्लाह की दुख्तर उसवा हसना है। इमाम कह रहे हैं, औलाद कह रही है नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। जी ये कि वो मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए, मगर वहां भी कमाल हुस्न ये है। जनाब मोहसिन जौनपुरी साहब तशरीफ फरमाए, बहुत अरसे बाद में ज़ियारत कर रहा हूं इनकी। कमाल यह है कि वहां मर्द 11 हो तो मिलकर नमूने अमल, यहां एक फातिमा नमूने अमल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और अल्लाह फिर अपने बंदों से कहता है कि भाई तुम्हें क्या मालूम शब कद्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अल्लाह कहता है ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है। खैरुन यानी बेहतर है, बराबर नहीं है, नहीं पहुंचा सका। देखिए मुकाबला होता है मिसल का मिसल से, तो अब अल्लाह को यहां कहना तो चाहिए था कि एक रात 1000 रातों से अफजल है, बेहतर है, लेकिन अल्लाह ने कहा एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अल्लाह ने रात का महीनों से मुकाबला करके कहा एक रात बेहतर है महीनों से, 1000 महीनों से, क्योंकि अल्लाह ये समझाना चाह रहा है इस रात का किसी से मुकाबला ही नहीं है। अब तफसीर फुरात कूफी है, रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, सुनेंगे ना? तब छठे इमाम से रिवायत है, पूछा कि मौला यहां रात से मुराद क्या है? तो आपने फरमाया अल-लैला फातिमा, का यहां पे लैलतुल क़द्र से मुराद, लैला से मुराद यानी रात से मुराद मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा, वल क़दरुल्लाह, और जो कदर लैलतुल क़द्र, कदर अल्लाह है। चलिएगा मेरे साथ, खामोश कोई नहीं बैठेगा। का अल-लैला फातिमा, रात से मुराद जनाब सैयदा, कदर से मुराद अल्लाह।
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब सैयदा को वो मकाम अता किया है जो किसी बीबी का नहीं है। ये एक बीबी कायनात की तमाम अफजल बीबियों से अफजल है। क्या मौला क्यों बीबी का इतना मकाम है? क्या जानते हो लैलतुल कद्र का मकाम क्या है? क्या मौला उसमें कुरान नाजिल हुआ? क्या लैलतुल कद्र की बस एक फजीलत है? एक फजीलत, बस एक फजीलत, एक फजीलत। माह रमजान की सारी रातों में बस एक रात है लैलतुल कद्र और उसकी बस एक फजीलत है, उसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने उस रात, एक रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया कि जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हो। कुरान सामित यानी खामोश कुरान, एक कुरान सामित नाजिल हो तो वो एक रात 1000 महीनों से अफजल। क्या हमारी दादी फातिमा वो है कि जिनकी आगोश से 11 कुरान नाते है या नहीं है? हमारी दादी फातिमा तो ज़हरा वो है कि जिनकी आगोश से 11 कुरान नातिक नाजिल हुए हैं। कि कोई हसन मुश्तबा है, कोई हुसैन है, ये सब जनाब सैयदा ही की आगोश से दुनिया को नसीब। तत्हीर की जो चादर है ना, चादर तत्हीर, ये एक मर्तबा से ज्यादा मदीने के बाजार में बिकने के लिए आई है। अभी मैं मसाहिब तक गया नहीं, लेकिन ये तुम्हारा ईमान है। एक वाकया सुन लो। एक किताब है जज्बुल कुलूब, फारसी में। साहिब जज्बुल कुलूब ने इन बुजुर्ग का ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा वाकया लिखा और उस छोटे से वाकये को बयान करूंगा और मसाहिब के 2 जुमले तुमसे इजाजत ले लूंगा, अब ज्यादा नहीं। वो लिखते हैं साहिब जज्बुल कुलूब के दरे सैयदा पर एक साइल आया और घर में कुछ भी नहीं था उस साइल को देने के लिए। इत्तेफाक से दरवाजे पर सलमान फारसी बैठे हुए थे। शहजादी ने सलमान फारसी से कहा, सलमान ये मेरी चादर लो, इसे बेच के कुछ पैसे ले आओ। लिखा तो ये हुआ है। ये रिवायत तुम्हारे सुनने के काबिल है। अगर सुनने के काबिल ना होती तो न सुनाता। ये चादर लो, इसे बेचो, कुछ पैसे लाओ और साहिल को दे दो। सलमान फारसी कंधे पे चादर लेकर बाहर निकले। अब सलमान फारसी की जबान में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो कहते हैं कि मैं फातिमा ज़हरा की चादर भी आया हूं बेचने के लिए। नहीं कर सकते। जो कोई रास्ते में मिलता सलमान फारसी चादर दिखला देते। साहिब जज्बुल कुलूब लिखते हैं कि इतने में एक यहूदी के घर का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा राहिब अंदर से निकला और कहा, सलमान ये जो चादर तुम्हारे कंधे पे, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इसे देख सकता हूं? कहा देख लो। वो करीब आया, बूढ़ा यहूदी। उसने उस चादर को देखा। फिर कहा, सलमान इतनी इजाजत और दे दो कि मेरे पास कुछ पुराने सहीफे रखे हुए हैं, तौरात इंजील के, तौरात के, यहूदी है, तौरात के कुछ सहीफे रखे हुए हैं, मैं इस चादर को से मिला लूं। गया, सलमान ने इजाजत दी, सलमान खड़े रहे। वो गया, तौरात का नुस्खा निकाल के लाया। कभी चादर देखता था, कभी नुस्खा देखता था। जब उसने नुस्खे से चादर को मिला लिया तो कहा, सलमान मैं इसे खरीदूंगा। कितने में बेचना चाहते हो? सलमान ने जो भी हदिया उसका मुआयन किया हो वो बताया। उसने कहा मैं हाजिर हूं, इतने ही दूंगा। तो कहा ये चादर ले, हदिया दे दे। कहा नहीं, हदिया
न यहाँ दूंगा न चादर यहाँ लूंगा। चल अपने नबी की मस्जिद में। भरा हुआ मजमा साहबे किराम का। उस मजमे में यहूदी आया और उसने आने के बाद ये कहा कि मैंने इस चादर को अपने पुराने सहीफों से मिलाया और उन पुराने सहीफों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बिकने के लिए आएगी। जो उसे खरीद लेगा वो दुनिया और आखिरत का बादशाह होगा। तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, अब जुमला इसके बाद सुनो। मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अब सलमान ने कहा कि अब तो चादर ले ले। कह लगा सलमान, जब यहूदी हो के इस चादर को हाथ नहीं लगाए। जब यहूदी होकर इस चादर को हाथ ही लगाया तो मुसलमान होने के बाद कैसे इस चादर को हाथ लगाऊं? मुझे नहीं मालूम कि शख्सियतें बदली, चादर बदली या नहीं बदली। एक वाकया मैं जानता हूं कि बनी हाशिम की औरतें हमेशा सियाह चादर ओढ़ती थी। बनी हाशिम में यह रवाज था कि जो बीवियां चादर ओढ़ के निकलती थी बाहर, वो काली चादर ओढ़ के निकलती थी। मेरा सलाम हो ज़ैनब की यतीमी पे, मेरा सलाम हो अली मौला की मज़लूमियत पे। मौला अली घर तशरीफ लाते हैं, सैयदा बीमार है, बिस्तर पे है। घर में दाखिल हुए, सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया, फरमाया या अली मैंने सुना है ये लोग तुझे सलाम भी नहीं करते। इमाम ने फरमाया सैयदा आप सलाम की बात करती है, मैं इनको सलाम करता हूँ, मेरा जवाब भी नहीं देते। फरमाया या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं, उन पे अमल करना। इमाम ने फरमाया सैयदा वसीयतों की बात न करिए। फरमाया अली मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे जाने के बाद शादी करिएगा। दूसरी वसीयत ने अली को रुला दिया। फरमाया अली मैं ज़हरा से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। एक मर्तबा गलती का नाम सुनना था, अली की बुलंद हुई। फरमाया ज़हरा पर गलती, अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ, आपने मेरे घर में चक्किया पीसी,
ओ आपने फटा हुआ लिबास पहना। अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ कि मेरे घर में आप पे आका दरवाजा गिराया गया। मैं कुर्बान अली की मजलूमियत में। तीसरी वसीयत की फरमाया, या अली गस्सिलनी बिल्लैल कफ़नी बिल्लैल दफ़नी बिल्लैल। मुझे रात में कफन देना, मुझे रात में गुस्ल करना, मुझे रात में दफन करना। बीबी ये तो समझ आता है कि रात में गुस्ल दें, कफन दें, दफन दें। बीबी एक बात बताइए, दफन तो सुबह को भी कर सकते हैं, लेकिन वसीयत क्यों की कि रात को दफन करना। इसलिए अली मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे में वो आए जिन्होंने मेरे हसन को रुलाया, जिन्होंने मेरे हुसैन का दिल दुखाया। एक वसीयत जो मिंबर से बहुत कम पड़ी जाती है, फरमाया अली जान जब मुझे गुस्ल दो, मेरी पैराहन को मेरे बदन से न उतारना। रिवायत के जुमले आए, अब तक पता नहीं था बीबी ने ये वसीयत क्यों की, लेकिन जब रात के अंधेरे में गुस्ल देते देते अली की फरियादें बुलंद हुई, अपना सर दीवार पे मारने लगे, या ज़हरा या ज़हरा की सदाएं बुलंद करने लगे। आसमाने का मौला बच्चों को कहा हिस्सा रो, अरे खुद बुलंद बुलंद आवाज में क्यों रो रहे हैं। फरमाया आसमां मैंने वो पसलियां देख ली, ओ जो ज़हरा मुझसे छुपा रही थी। हाय मैं कुर्बान अली मौला आपकी मजलूमियत पे। ऐ खुदा इन टूटी हुई पसलियों का वास्ता हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे।